स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भारतीय किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। किसानों ने जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। मंगलवार को पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में खंडवा में किसान संघ ने तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया है। किसानों की मांग है कि अतिवृष्टि व खेतों में जलभराव के कारण जो नुकसान हुआ है इसका मुआयना किया जाए व उन्हें मुआवजा दिया जाए। किसानों ने मक्का व तिल्ली की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग भी की है। इसके साथ ही किसानों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो वे जन आंदोलन करेंगे। तहसील कार्यालय में किसान संघ जिला अध्यक्ष धर्मचंद पटेल सहित सभी किसान मौजूद थे। आज हमारा जो 15 सितंबर का जो कार्यक्रम होता है, आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया, हर तहसील में ज्ञापन दिया गया। आज इसमें ज्ञापन में ये था बिंदु हमारे कि जो आज तत्कालीन जो खरीफ फसल बर्बाद हुई सोयाबीन की, इसका सर्वे किया जाए और जो पिछले हमारे गेहूं का बोनस है, मक्का की बोनस राशि है, सोयाबीन का भावांतर राशि है और जो हमारे राहत राशि पिछले साल की 3 किस्तें बाकी है उसका भी, और पिछले साल का जो बीमा क्लेम है वो भी हमको दिया जाए। इन संबंध में आज हमारे पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर कार्यक्रम रखा गया और अगर सरकार नहीं मानती और नहीं देगी तो आगे भारतीय किसान संघ के माध्यम से सभी तहसीलों में धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। आपका नाम? मेरा नाम है धर्मचंद गुजर, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, जिला खंडवा। वन मंत्री विजय शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आदिवासी ग्रामीण उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ग्राम जामनिया कला में ग्रामीणों ने माताजी के मंदिर में भजन कीर्तन किए। आदिवासी अंचल में मंत्री विजय शाह के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए ग्रामीणों द्वारा जगह जगह मंदिरों में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। मंत्री विजय शाह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इंदौर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उनका निरंतर इलाज किया जा रहा है। इसी के चलते हरसुद विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीण मंत्री शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। मंत्री शाह के लिए ग्राम जामनिया कला के समस्त क्षेत्र की जनता ने माताजी के मंदिर में भजन कीर्तन भी किए। वहीं ग्राम के पिंटू शुक्ला ने बताया कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन मंत्री कुंवर विजय शाह हमारे मसीहा हैं। वन मंत्री कुंवर विजय शाह के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हम सभी माताजी से विनती कर रहे हैं। खंडवा शहर के मांगलिक आयोजनकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। आयोजनकर्ताओं की मांग है कि अन्य व्यवसाय व सेवाओं की तरह उन्हें भी आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाए। कोरोना महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप्प कर दिया है। आज स्थिति यह है कि समाज का हर वर्ग गहन आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मांगलिक आयोजनकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कैंटीन, टेंट, फोटोग्राफी, साज सज्जा आदि व्यवसाय से जुड़े आयोजकों का कहना है कि शासन ने अन्य सभी व्यवसाय व सेवाएं शुरू कर दी है, लेकिन मांगलिक आयोजनों व आयोजकों के संबंध में किसी भी तरह की गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। करीब 6 महीनों से सभी आयोजक अपने घर में बेरोजगार होकर बैठे हैं, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी मांगलिक कार्यकर्ताओं ने आगामी नवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन से सभी मांगलिक आयोजन शुरू किए जाने की मांग की है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि वह कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। राजौरा गांव में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पालकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके चलते शिक्षक ओटला स्कूल लगा रहे हैं। तहसील पंधाना का छोटा सा गांव है राजौरा। यहां पर शिक्षकों द्वारा अनोखी पहल की जा रही है। शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में ही 3 ओटले चुन लिए हैं, जहां सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई की जा रही है। जिला खंडवा तहसील पंधाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजौरा में सरकारी प्राथमिक स्कूल ने हमारा घर हमारा विद्यालय चलाया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में शिक्षक घर घर जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते घर घर जाना संभव ही नहीं है। साथ ही गांव में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पालकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते शिक्षकों के द्वारा नवाचार करते हुए ओटला स्कूल चलाया जा रहा है।
बिकनगांव वार्ड क्रमांक 3 में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त 60,000 रुपए मिलने के बाद 9 महीने पश्चात भी दूसरी किश्त नहीं मिली है। इससे लोगों में खासी नाराजगी व आक्रोश है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का सपना देखने वाले हितग्राही अब कर्ज में डूब चुके हैं। स्थिति यह है कि दूसरी और तीसरी किश्त की राह देख रहे हितग्राही अपने टूटे या अधूरे पड़े मकान में रहने पहुंच गए हैं। हितग्राहियों का कहना है कि 3.5 लाख रुपए लेने के लिए 2,000 या 3,000 रुपए महीने से किराए के मकान में रहेंगे तो आखिर मकान कैसे बनाएंगे। बिकनगांव फ्रीगंज वार्ड 3 में रहने वाली जानकी बाई ने बताया कि मैं तो हाथ पैर से अपाहिज हूँ और काम कैसे करूँ, कैसे कमा सकती हूँ। तिरपाल की छत बनाकर रह रही हूँ। कितने महीने हम किराए के मकान में रहे, मगर जब किराया देने के लिए पैसे नहीं रहे तो मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हमने तिरपाल मिरपाल बांधीन रहा और 60,000 रुपये हमको मिलिया खाली। तो किराए के मकान में रहा, फिर ये सामान इकट्ठो करियो, कर्जो करी ना, फिर मकान खड़ो करियो और किराए के मकान में भी रही रहा। फिलहाल में इतना दिन से परनी बांधीन रहता था। सर भी गिला हो जाए, हम भी गिला हो जावा, खाना पीना रोटी पानी भी गिली हुई जाए। 60,000 रुपये मिले साल पर ही वही गयो, समझ लो कि 10 महीना तो पकड़ लियो, कम से कम 10 महीना तो ही गया है ना। अभी तक परेशानी उठी रही है। गिरत नहीं देखो ना, सब गिलो छे नहीं भीतर, नीचे गिलो छे। मध्य प्रदेश विकलांग संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। मध्य प्रदेश विकलांग संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विकलांगों ने कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विकलांग संघ का कहना है कि उन्हें शासन द्वारा प्रदत्त ट्राईसाइकिल कुछ ही दिनों में खराब हो चुकी है। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में भी उन्हें शासन द्वारा किसी भी तरह की सहायता प्रदान नहीं की गई है। मध्य प्रदेश विकलांग संघ ने जल्द से जल्द अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन दिया है, क्या विषय आपका, क्या परेशानी? हमारा विषय है विकलांगों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि विगत मध्य प्रदेश विकलांग मंच विगत 12 वर्षों से विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो ग्रास रूट के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को हम शासन स्तर पर बताते हैं, जिसमें हमारी जो विभिन्न समस्याओं में एक तो हम लोगों ने राशन जो है लॉकडाउन के समय में हमने इधर उधर से वितरित करके हमने लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब इतनी कैपेसिटी नहीं, समाज सेवी कब तक मदद करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको राशन पर्ची वितरित की जाए, क्योंकि अंत्योदय योजना के तहत में केंद्र सरकार ने भी आदेशित किया है कि सब एक प्रत्येक विकलांग को राशन मिलना चाहिए। तो खाद्य पर्ची प्रत्येक विकलांग को दी जाए जिससे कि राशन उनको प्राप्त हो सके। दूसरी हमारी जो समस्या है वो है कि जो ट्राई मोटराइड साइकिल मिली थी सांसद कोटे से और जो भी मिली थी, आज 2 साल हो चुके हैं। 1.5 साल होने के बाद में भी उसका रिपेयर नहीं, वो 5 महीने 6 महीने चली। तो कंपनी ने ऐसी क्या साइकिल बनाई जो कि विकलांग चला ही नहीं पाए। ये 80% विकलांग, ये पिंकी दीदी हैं, ये धर्मेंद्र भाई है, इनकी साइकिलें खराब पड़ी धूल खा रही हैं। इनको अगर ये इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 6,000 की बैटरी या 10,000 की बैटरी डलवा सके, तो कम से कम वो शासन इसकी मदद करे तो कम से कम वो साइकिल चला पाए। और कंपनी को ये लिखना चाहिए कि कंपनी सही तरीके से साइकिल बना के दे, इससे 80% वाले विकलांगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि नियम के अनुसार यही है कि 80% वाले विकलांगों को मिलना चाहिए। भगवंत सागर डैम के 2 गेट खोले गए हैं, जिससे सुक्ता नदी अपने पूरे उफान पर है। प्रशासन द्वारा नदी के किनारे वाले गांव में मुनादी करवाई जा रही है। तहसील पंधाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवंत सागर डैम में पानी क्षमता से अधिक हो जाने पर डैम के 2 गेट खोले गए हैं, जिससे सुक्ता नदी पूरे उफान पर है। सुरक्षा व एहतियात के तौर पर नदी के किनारे बसे गाँव में मुनादी करवाई जा रही है। ग्राम कुमठी में एसपी की स्पेशल टीम ने 6 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। साथ ही गिरफ्तार लोगों के पास से 3,838 रुपए की नगद राशि भी मिली है। ग्राम कुमठी में एसपी की स्पेशल पुलिस टीम ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर 6 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मौके से ताश के पत्तों के साथ 3,838 रुपए नगद जब्त कर बोरगांव पुलिस चौकी पर लाया गया है। साथ ही प्रधान आरक्षक वीरेंद्र मंडलोई ने यह बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। खंडवा के समीप स्थित ग्राम पिपलिया तार के युवाओं ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा है।
ग्राम में कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। पंधाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलिया तार के युवाओं ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पिपलिया तार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे हर रोज ग्रामीणों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कच्ची सड़कें होने के कारण थोड़ी सी बारिश होने पर ही खंडवा शहर व अन्य नजदीकी गांव से उनका संपर्क टूट जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार सरपंच व सचिव को अपनी समस्याओं से अवगत कराने पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। युवाओं ने जल्द से जल्द ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। आगामी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में विधायक देवेंद्र वर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां पर सभी ने आई वार्ड में जिन मरीजों का मोतियाबिंद का आंख का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें चश्मों का वितरण किया। विधायक देवेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाकर हम सभी उनके शतायु होने की कामना करते हैं। उनका जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। जी भैया बताइए, आज क्या कार्यक्रम किया यहाँ पे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रहे हैं और इसी कड़ी में कल हमने सभी बस्तियों में स्वच्छता अभियान और इसी प्रकार आज हमारे आई वार्ड में सभी जिन हितग्राहियों का ऑपरेशन हुआ उनको चश्मे वितरित करे हैं और हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें, शतायु हों, दीर्घायु हों और ये 17 तारीख तक हमारा इसी प्रकार सेवा सप्ताह चलता रहेगा। तेज बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई, जिससे ग्राम इस्लामपुर में अदरक व मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। पंधाना क्षेत्र में हुई तेज बारिश से इस्लामपुर के खेत में किसान की अदरक की फसल बर्बाद हो गई है। नदी में भारी बाढ़ के चलते खेत में पानी भरा गया, जिससे खेत की सारी मिट्टी भी तेज बहाव में बह गई। वहीं खेत में लगे अदरक के पौधे जड़ सहित उखड़ गए। इसके साथ ही मक्का की खेत में भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं अभी भी खेत में पानी भरा हुआ है। किसान दलसेर खां पिता हामिद खां निवासी इस्लामपुर ने बताया कि 1 एकड़ की अदरक की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे करीब 4 से 5 लाख के नुकसान का होना तय है। हालात यह हैं कि किसान सिर्फ बेबस होकर अपनी व्यथा बता रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा आने से, नाला बहुत पूर होने से, नदी भी बहुत पूर थी, नाले को निकासी नहीं मिली। नदी ने नाले को रोक रखा। पूरा पानी खेतों का जो आया है नाले का, ये सब पूरा खोद के ले गया। कुएं में भी गल भरा, ड्रिप पाइप भी पड़े हुए हैं और ये अदरक पूरी खोद के सब बर्बाद कर दी। मेरी कम से कम 4 लाख रुपए की अदरक थी। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977930894, 8319507398।